बच्चों जैसे कि हमें पता है कि सैनिक स्कूल का रिजल्ट हमारा निकल आया 14 मार्च 2024 का हमारा रिजल्ट निकल आया था। अब जैसे कि जब रिजल्ट निकल आया तो उसकी रजिस्ट्रेशन भी साथ में स्टार्ट हो गई हुई थी। कल से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई हुई थी बट रजिस्ट्रेशन हो नहीं रही थी। इवन आज भी 15 मार्च को भी ये पोर्टल थोड़ा-सा बिज़ी आ रहा है, पर आपने बार-बार ट्राई करते रहना है। अब सबसे पहले पेरेंट्स का ये सवाल आ रहा है कि रिजल्ट तो आ गया, अब आप अगला स्टेप क्या करें? बेटा आपका अगला स्टेप क्या है? रजिस्ट्रेशन करना। रजिस्ट्रेशन के लिए आप कैसे रजिस्ट्रेशन करोगे? आपने कुछ नहीं करना, आपने जस्ट गूगल पे जाना है और आपने सर्च करना है। आपने क्या सर्च करना है? AISSAC। एसी मतलब एडमिशन काउंसलिंग, ये आपने जस्ट गूगल करना है। जब आप ये चीज़ गूगल करोगे तो आपके गूगल पे ऑटोमेटिकली लिंक्स आ जाएँगे, ठीक है? जो आपका फर्स्ट लिंक होगा, उस पे आपने टैप करना है। जब आप वो चीज़ टैप करोगे तो आपको इस तरह का एक स्क्रीन पे शो हो जाएगा, ठीक है? जब इस तरह का जब आपको शो हुआ तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा रजिस्ट्रेशन फॉर कैंडिडेट फॉर राउंड 1। ये आया, साथ में यहीं पर भी यहाँ पे भी आना स्टार्ट हो जाता है। तो आपने इसके ऊपर टैप करना है और आपकी रजिस्ट्रेशन जो है अगला स्टेप स्टार्ट हो जाएगा। जब आप इस पे टैप करोगे तब आपने क्या करना है? तब आपके आगे कुछ चीज़ें आएँगी, उस पे क्या आएगा एक ऑप्शन आएगा आपको, आपने कुछ डिटेल्स भरनी है। डिटेल्स क्या भरनी है? डिटेल्स आप क्या भरोगे? सबसे पहले साइड में एक ऑप्शन आएगा कि आपने एप्लीकेशन नंबर फिल करना है, आपके सबके पास एप्लीकेशन नंबर होगा, वो एप्लीकेशन नंबर फिल करना है। फिर आपको आएगा कि आपने मोबाइल नंबर अपना फिल करना है, ईमेल आईडी आपने फिल करनी है, ईमेल आईडी आपने जो एडमिशन के टाइम पे आपने एडमिशन ही ईमेल आईडी आपने वो भरनी है जब आपने फॉर्म फिल किया था, उस टाइम का जो ईमेल आईडी थी वो आपने फिल करनी है। जब ये कर दिया, तो ये फिल करने के बाद आपको ओटीपी आएगा, ठीक है? ओटीपी आपकी मर्ज़ी मोबाइल नंबर पे या ईमेल आईडी जहाँ पे भी आपको ईज़ी लगे, कन्वीनिएंट लगे, वो आपने मेथड चूज़ करके आपको ओटीपी आएगा। ओटीपी करके आपका वेरीफाई हो गया, फिर आपको क्या आएगा पासवर्ड जनरेट करने के लिए आएगा। देखो अभी पासवर्ड जनरेट करना है, पासवर्ड आपने इस हिसाब से जनरेट करना है कि जो आपके लिए ईज़ी हो, ठीक है? कि आपको जो ईज़ी लगे, जो आपको याद रहे, ज़्यादा डिफिकल्ट पासवर्ड नहीं रखना है क्योंकि बहुत से पेरेंट्स को ये रहता है बाद में कि पासवर्ड वो जनरेट कर देते हैं, पर बाद में उनको पासवर्ड भूल जाता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे जैसे अगर आपने पासवर्ड जनरेट करना है, तो आप कैसे पासवर्ड जनरेट करोगे? जैसे कि मेरा नाम है शिवानी, तो मैं शिवानी का पहला कैपिटल ऐसे लिख दूँगी, आगे मैं चलो शिवानी स्मॉल में कर दिया, ये हो गया। फिर आगे मैं लगा दूँगी एट द रेट लगा के जैसे कि अब मेरी डेट ऑफ बर्थ 1993 है, तो मैंने 1993 लगा दी। ठीक है? आप इस तरह से भी ईज़ी सा पासवर्ड आप चूज़ कर सकते हो। ये पासवर्ड मतलब मैं ये एग्ज़ाम्पल दिया कि आप ऐसे पासवर्ड चूज़ कर सकते हो क्योंकि ईज़ी है, याद रहेगा। पासवर्ड जनरेट हो गया आपका, ये हो गया। नेक्स्ट के बाद क्या आएगा, आपने वापस होम पे जाना है। होम पे जाने के बाद आपको साइड में साइन इन का ऑप्शन मिलेगा राइट साइड पे, साइन इन किया। साइन इन करने के बाद जब आपने साइन इन किया फिर अगेन अपने एप्लीकेशन नंबर भरोगे, ठीक है? आपका कैप्चा आएगा एक, वो आपने फिल करना है, वो हो गया। फिर उसके बाद आपके पास ऑप्शंस आएँगे चॉइस फिलिंग के, ठीक है? चॉइस फिलिंग के ऑप्शन आएँगे, क्लास 6th है आपकी, क्लास 6th पे करना है आपने। चॉइस फिलिंग करी, चॉइस फिलिंग के बाद 6th क्लास है, 6th क्लास पे करना है, 9th क्लास है तो 9th क्लास पे करना है। ये करने के बाद आपको क्या आएगा, आपको स्कूल्स की सारी लिस्ट आ जाएगी कि स्कूल की सारी की सारी लिस्ट आ जाएगी। पहले आपने एक स्कूल चूज़ किया हुआ था, अब आपने 9 स्कूल्स और चूज़ करने हैं, ठीक है? तो वो आपने सारे के सारे अपने प्रेफ़रेंस के हिसाब से आपने पूरा देखना है कि ये नहीं कि ऐसे स्कूल चूज़ कर देने हैं वो भी, ये आपका यहाँ पे स्कूल इन्फॉर्मेशन का जब आप ये पोर्टल खोलोगे ना, यहाँ पे एक स्कूल इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन आएगा। स्कूल इन्फॉर्मेशन में स्कूल मैट्रिक्स का आएगा ऑप्शन, सीट मैट्रिक्स का आएगा। वहाँ पे सारे के सारे स्कूल्स की लिस्ट दी होगी, सारे के सारे स्कूल्स की प्लस कितनी सीट्स है लड़कों की, कितनी लड़कियों की, कितने सारे ऑप्शन दिए होंगे। तो वो आपने पूरा डिटेल में देख के अपने प्रायोरिटी के हिसाब से आपने 9 स्कूल्स के आपने 9 स्कूल्स की जो भी आपने चूज़ करने हैं, वो आपने चूज़ करने हैं। जब ये सब आप स्कूल्स चूज़ कर लोगे, जब आपने 9 और स्कूल चूज़ कर लिए, फिर आपको ऑप्शन आएगा लॉक का। जो आपने जो आपने चूज़ किया है, आपने अब अपने चॉइसेस को लॉक कर दिया है। ठीक है? ये आएगा, ये होने के बाद अब क्या आएगा, जब आपने लॉक चॉइस कर लिया, अब इसके बाद क्या होगा, आपका काउंसलिंग का रिज़ल्ट आएगा। काउंसलिंग के रिज़ल्ट में आपको प्रॉपर स्कूल्स की लिस्ट आएगी सारी। अगर आपने एडमिशन लेनी है, तो आप एक्सेप्ट कीजिएगा, अगर आपने नहीं लेना तो आप रिकंसीडर करेंगे। रिकंसिडर करने के बाद क्या होगा कि आपको राउंड 2 में फिर से स्कूल्स की चॉइसेस मिलेंगी और अगर आपने उन स्कूल्स की चॉइसेस में अगर एडमिशन लेने होंगे तो आप वहाँ पे एक्सेप्ट कर सकते हो। बस आप इस चीज़ का ध्यान रखें, जब आप स्कूल चॉइस फिलिंग कर रहे हो तो आपने ये जो स्कूल इन्फॉर्मेशन का ये वाला ऑप्शन है, इसमें फर्स्ट ऑप्शन पे जाना, मैट्रिक्स का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे पूरे स्कूल्स की लिस्ट आएगी, नंबर ऑफ सीट्स वगैरह सब कुछ होगी, तो आपने ये सब चीज़ें देखनी है फिलिंग से पहले कि जो आपके जो आपने स्कूल फिल करने हैं उनमें सीट्स हैं भी है कि नहीं, लड़की के लिए है भी है कि नहीं, आपकी कैटेगरी के लिए है भी है कि नहीं, तो उस हिसाब से आपने
अपने स्कूल फिलिंग करनी है। बस आपका रिजल्ट के बाद आपका ये काम है।